Hello guys, hello and welcome everyone in NITSI Guru classes. डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखा था। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि लिगेंड्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड आते थे। चलो अब याद करो कि उनमें सफिक्स क्या यूज होता था। नेगेटिव लिगेंड के लिए ओ सफिक्स यूज करते थे। साइनाइड से साइनो बनता था, क्लोराइड से क्लोराइडो बनता था। क्लियर। पॉजिटिव लिगेंड के लिए हम क्या यूज करते थे? नेगेटिव के लिए ओ सफिक्स, पॉजिटिव के लिए ईएम सफिक्स, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम यूज करते थे ना। और जो न्यूट्रल लिगेंड होता था उसकी नेमिंग में कोई चेंज नहीं होता था। एक्सेप्ट दिस, आपने नंबर ऑफ डोनर एटम के बिहाफ पर भी लिगेंड्स को क्लासिफाई किया, जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड आया, बाइडेंटेट लिगेंड आया, ट्राइडेंटेट लिगेंड आया, और बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट टाइप के आपने लिगेंड लिए। उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं पर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाइडेंटेट लिगेंड में बच्चों हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स को डील किया, स्ट्रक्चर बना बना के कि भैया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको पकड़ के आप चलो। मैंने पहले भी कहा है, लिगेंड्स को अगर आपने संभाल लिया पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ठीक है। और लास्ट में हमने लिगेंड में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानी कि क्या फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, क्या होता है जब लिगेंड में आप फ्लेक्सिडेंटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़े ही थे, साथ में और भी कुछ कुछ टाइप के आपने लिगेंड देखे। पर उसमें मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज बोला था, एक इंपॉर्टेंट टाइप का लिगेंड छूट गया था जिसको आज हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग किलेटिंग लिगेंड। क्या कहेंगे? किलेटिंग लिगेंड। लिगेंड का ही ये भी एक पार्ट रहेगा। होता क्या है तो इसमें ध्यान से देख लेना। तो मैं इसका पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं। तो डेफिनेशन लिखो, व्हेन अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड के लिए लिगेंड को मोनोडेंटेट होगा तो काम नहीं चलेगा, पॉलीडेंटेट होना जरूरी है। मतलब बाइडेंटेट रहे, ट्राइडेंटेट रहे, हेक्साडेंटेट भी रहे तो भी चल सकता है, पर मोनोडेंटेट नहीं चलेगा। तो व्हेन अ पॉलीडेंटेट लिगेंड इज साइमल्टेनियसली, मार्कर चेंज करते हैं, साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है विथ, किसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? सेंटर मेटल। अब ये सेंटर मेटल या तो एटम फॉर्म में भी हो सकता है एंड भी। ठीक है। जब पॉलीडेंटेट लिगेंड लेंगे और उसका कोऑर्डिनेशन किसके साथ आप करा रहे हैं? सेंटर मेटल के साथ। आप सबको पता है लिगेंड होता है लोन पेयर डोनर, लुईस बेस, और सेंटर मेटल जो डी ब्लॉक के होते हैं वो होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, मतलब लुईस एसिड। रिवीजन कर करके चलना, टफ नहीं रहेंगी कोई भी चीजें। कोऑर्डिनेटेड विद सेंटर मेटल एंड फॉर्म अ रिंग टाइप क्लोज्ड स्ट्रक्चर। रिंग टाइप क्लोज्ड स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर या दिस रिंग इज नोन एज किलेटिंग रिंग। ये किलेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझना। ये हो गया Cu और मैंने इथिलीन डाइएमीन को यूज किया। किससे यूज किया? एथिलीन डाइएमीन। आप सबको पता है इथिलीन डाइएमीन क्या होता है भैया? तो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो, जिन्होंने भी लिगेंड वाला वीडियो अभी तक कवर नहीं किया है, एक बार वो जरूर कवर कर लो। ठीक है, एक बार आप उसको जरूर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट बोल दे रहे हैं, कब अनसिमेट्रिकल बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो देखो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों साइड मैंने इथिलीन डाइएमीन लिया। अब इथिलीन डाइएमीन में आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसको डोनेट करेगा। सिमिलरली ये भी डोनेट करेगा। दो डोनर एटम होने के कारण ही तो हम लोग इसको बाइडेंटेट लिगेंड का नाम देते थे। वही केस यहां से भी हो रहा है, ये डोनेट हुआ, ये भी डोनेट हुआ। अब देखो, इस पे बेसिकली चार्ज आता है Cu+2। आप ध्यान दोगे तो ये क्लोज्ड रिंग टाइप का दिख रहा है। अगर मैं अच्छे से इसको दिखाना चाहूं बच्चों, तो ये देखो कॉपर बीच में है, और ये En को, इथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? En। क्या लिखेंगे? En। तो यहां पर आप समझिए कॉपर के साथ En ने ऐसे बॉन्डिंग की हुई है।
ठीक है, एक क्लोज्ड बॉन्डिंग की हुई है, रिंग बनाया हुआ है, और ऊपर क्या चार्ज आया, +2 चार्ज। तो ये जो रिंग बनता है, इसी टाइप की रिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, किलेटिंग रिंग। और जब किलेटिंग रिंग बनता है डियर स्टूडेंट, समझना स्ट्रक्चर में जो मेटल यूज होता है जिसके साथ किलेटिंग रिंग बना है, उस मेटल को अब आप क्या नाम दोगे, किलेटिंग मेटल या मेटल किलेट। सिमिलरली लिगेंड जो यूज हुआ है किलेट बनाने के लिए, उसको आप क्या नाम दोगे, उसको आप नाम दोगे किलेटिंग लिगेंड। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा किलेट स्ट्रक्चर। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा, ये पूरी फिनोमिना कहलाएगी किलेशन। तो मैं यहां पर एक लाइन और लिख ले रहा हूं, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड किलेशन। कोई चिलेशन बोल सकता है, कोई किलेशन बोल सकता है, मीनिंग एक ही है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, किलेटिंग लिगेंड होते क्या है। तो एक बात में खत्म है, पॉलीडेंटेट लिगेंड आने चाहिए, साथ ही साथ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। क्लियर हुआ। और जब ऐसा बनता है तो जो स्ट्रक्चर बना उसको आप नाम दोगे किलेट स्ट्रक्चर, प्रोसेस कहलाएगी किलेशन, मेटल कहलाएगा मेटल किलेट। जिन लिगेंडों ने किलेट को फॉर्म किया वो लिगेंड कहलाएंगे किलेटिंग लिगेंड। यहां तक क्लियर है। अब बच्चों किलेटिंग लिगेंड का यूज क्या है, हम क्यों बनाते हैं किलेटिंग लिगेंड, अब इस चीज पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इमीडिएटली आप लोग डाल लीजिए कि चलिए, तो ये तो हो गया किलेटिंग लिगेंड कैसे फॉर्म होता है, ये किलेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। अब बच्चों हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक, होता क्या है, किलेटिंग लिगेंड क्यों बनाया जाता है, उससे क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि किलेटिंग लिगेंड्स खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी। किलेटिंग लिगेंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसीलिए आप लोग किलेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करोगे, क्योंकि जब भी किलेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपने रिस्पेक्टिव मोनोडेंटेट लिगेंड से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चलो मैं तुम लोग को एक चीज दिखाता हूं कि अगर मान लो मैंने NiEN3 ले लिया, ठीक है, ऊपर आया +2 चार्ज, और यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं इसी निकल के साथ NH36 +2 चार्ज। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और जब ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये क्या करेगा, EN के साथ 3 ओर से भैया 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहां पर EN ऐसे जुड़ जाएगा। थोड़ा अच्छा बनाता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए EN ने एक रिंग यहां से बनाया, दूसरी रिंग EN की यहां से ऐसे बन रही है, फिर ये तीसरा रिंग हो जाएगा। तो ये कैसा दिखा, एक क्लोज रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। ओके, +2 चार्ज है, ये किलेट बना है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, किलेट बना है। EN मतलब इथिलीन डायमीन, जो अभी हमने नोटिस किया था। और यहां पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो निकल बीच में आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होते हैं और लिगेंड होते हैं, और इसके हर साइड से कौन है, अमोनिया। अमोनिया पे क्या होता है भैया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है ये चीजें। मैं इसका एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दे रहा हूं आप सब लोग को। अब देखिए होगा क्या, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी करेगा। हर बार क्या हो रहा है, हर बार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, बिकॉज यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की होती तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते थे, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। प्यारे बच्चों, अगर आप इन दोनों ही स्ट्रक्चर में कंपेयर करेंगे, सेंटर मेटल दोनों ही केस में कौन है, निकिल, प्लस चार्ज, +2 इसमें भी है, +2 चार्ज इसमें भी है, सेंटर मेटल सेम है। बट अगर आप इनमें कंपेयर करेंगे तो आप इतना जान लेना कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसने किलेट बनाया है,
जिसने क्या किया है, किलेटिंग रिंग फॉर्म किया है, दिस इज 10 to the power 10 times more stable, 10 to the power 10 times more stable than this structure। क्लियर हो रही है बातें? तो इसीलिए किलेटिंग लिगेंड बनाए जाते हैं, क्योंकि एक बार जब किलेटिंग लिगेंड फॉर्म हुआ तो आप समझ लेना कि वो 10 की पावर 10 टाइम्स मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने लगता है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो चलो, ये तो पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आया। और देखते हैं किलेटिंग लिगेंड बनने से या किलेटिंग लिगेंड जब फॉर्म करता है तो उसमें और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट्स हमको कवर करने हैं। तो चलो, सेकंड, पहला कैरेक्टर समझ में आया कि किलेटिंग लिगेंड एक क्लोज स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं मोनोडेंटेट के ओपन स्ट्रक्चर से हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। सेकंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप जाओगे तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, अब आपको पता है किलेटिंग लिगेंड में क्या हो रहा है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। स्टेरिक रिपल्शन आपने क्लास 11th ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि जब बड़े बल्कि ग्रुप्स आने लगते हैं तब वो म्यूचुअली उनकी एटम्स एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं, और इसी को आप लोग क्या नाम देते हैं, स्टेरिक रिपल्शन। तो अगर मैं बात करूंगा लिगेंड में स्टेरिक रिपल्शन का केस, तो यहां भी एक साइक्लिक टाइप का लिगेंड बन रहा है, एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तब जब उसमें लार्जर नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे। क्लियर हुई बातें? तो और बताओ, अगर रिपल्शन बढ़ेगा बच्चों तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो बस इसी पॉइंट को मैं लिख रहा हूं कि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन ligands with large size या larger atom are less stable or unstable। मतलब जो लार्जर साइज के एटम्स वाले जो लिगेंड रहेंगे वो लेस स्टेबल या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक्चुअल में इसको एटम्स फॉर्म्स लिखना चाहिए, फॉर्म्स लेस स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू स्मॉल एटम्स, या ऐसा लिखो कंपेयर टू लिगेंड्स विथ स्मॉल एटम्स, लिगेंड्स विथ स्मॉल ग्रुप्स या स्मॉल एटम्स। बात समझ में आया? बिकॉज जितना लिगेंड के आप किलेटिंग लिगेंड में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हो, एक रिंग बना रहे हो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम रहेंगे साइज में या उसके पर्टिकुलर किलेट के अंदर, वहां पर रिपल्शन का चांस भी उतना ज्यादा रहेगा। और जब रिपल्शन का चांस ज्यादा रहेगा तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी वो लेस स्टेबल हो जाएगी या अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आप नोटिस कर लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज है किलेटिंग लिगेंड से, इसका हमारे डोमेस्टिक लाइफ या हमारे डेली लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों, किलेटिंग लिगेंड को हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज। किलेटिंग लिगेंड किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। और साथ ही साथ एक और इसका यूज है, और वो है एनालिसिस ऑफ मेटल आयन, एनालिसिस ऑफ मेटल आयन टू सेपरेट lengthenoid एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड तो समझते ही हो तुम लोग भैया, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उन्हीं में से दो सीरीज निकलती है जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव भी माने जाते हैं। तो ये था आप लोग का किलेटिंग लिगेंड से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट। लिगेंड को अब बच्चों हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया कि लिगेंड क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, नेचर के बिहाफ पे कैसे क्लासिफाई करोगे, डोनर एटम के बिहाफ पे कैसे क्लासिफाई करोगे। उसके अलावा आपने फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पढ़ा, पाई एसिडिक लिगेंड पढ़ा, एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ा, और अभी आपने किलेटिंग लिगेंड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया। अब आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट अब हम करेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा मजा आने वाला है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट करते हैं या होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो इसको मैं हटाता हूं बच्चों। चलिए तो आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे काउंट करना है, या कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है। देखो कुछ बुकों में ना सीधे सीधे लिख दिया जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड। पर डियर स्टूडेंट, तुम लोग इस ट्रैप में मत फंसना, धोखा हो जाएगा। एक्चुअल में जानो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर CN से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसको हमेशा याद रखना। ये डिनोट करेगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, और बॉन्ड पहले, सॉरी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड जो सेंटर मेटल। देखो सुनो, पूरी बात को समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सेंटर मेटल होता है बीच में, उसके चारों ओर कौन होते हैं? लिगेंड। तो जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर डोनेट करते हैं, सेंटर मेटल उस लोन पेयर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की मीनिंग भी यही हुई कि सेंटर मेटल ने कितने लोन पेयर को अपने साथ अटैच किया है, और जितने लोन पेयर आए हैं उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बने हैं। तो यहां पर बस वही स्टेटमेंट लिखा गया है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच्ड विथ सेंटर मेटल। बात समझ गए? जो सेंटर मेटल से अटैच होंगे उसी को आप लोग क्या नाम होंगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों मैंने आपसे ऐसा बोल दिया NiNH3 4 करके मैंने आपको दे दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें आप लोग बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सीधे सीधे समझिए, निकिल हो गया सेंटर मेटल बीच में, और उसके चारों ओर कौन है भैया? अमोनिया। अमोनिया पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लिगेंड। तो ये अपना लोन पेयर जब इसको देगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये भी बनाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये भी बनाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ये भी बनाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इस सेंटर मेटल से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हैं भैया? 4। या मैं अगर आपसे बोलूंगा कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो भी आप बोलोगे 4। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आसान है, ठीक है। तो एक नया पॉइंट आपको समझ में आया। आप बोलोगे सर यहां भी 4 था और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। ऐसे ही अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं FeCN6 है, ठीक है, और ऊपर है -3, आप बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? तो आप सीधे सीधे बोल देंगे सर लिगेंड कितने हैं? 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया? 6 आ गया। बिल्कुल सही है, पर यह हर बार सही नहीं होगा। कहां गलतियां होंगी? तो उन गलतियों को जानने के लिए मैं बस आप लोग को एक नोट करके पॉइंट लिखवा देता हूं बच्चों। आप उस पॉइंट को पकड़ना, कभी गलतियां नहीं होंगी। तो नोट करके ये पॉइंट जान लेना कि भैया अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है, ज्यादातर बुकों में ये चीजें लिखी भी रहती हैं, पर मैंने पहले ही बोला ये बस एक ट्रैप है, हमेशा सही होगा जरूरी नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स पर, याद रखो ट्रैप था ओनली फॉर मोनोडेंटेट के केस में, ओनली फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, बट वो केवल तब का केस जब आप मोनोडेंटेट लिगेंड कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों मैंने आपसे ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया कि मैंने आपसे कहा NiNH3 ट्वाइस है और H2O भी ट्वाइस है, ओके, और +2 चार्ज है। चार्ज कुछ भी आए उससे हमको अभी टेंशन नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। आप बोलेंगे सर अलग अलग लिगेंड्स है। बिल्कुल, स्पीयर के अंदर जो भी आया, स्पीयर में हमेशा याद रखना 2 ही लोग होते हैं, एक कौन होता है? मेटल, और दूसरा कौन होता है? लिगेंड। तो स्पीयर के अंदर जो भी चीज है मेटल को छोड़ के वो सारी चीजें क्या है? केवल लिगेंड है। कितने लिगेंड है? अमोनिया के 2 है,
वाटर के 2 हैं, टोटल कितने लिगेंड हो गए 4। और ये दोनों के दोनों आप सबको पता है मोनोडेंटेट लिगेंड है। कब मोनोडेंटेट, कब बाइडेंटेट, कब ट्राइडेंटेट, इसी के लिए तो मैंने आपको लिगेंड का वीडियो पूरा अच्छे से करने कहा था, उसको देखिएगा जरूर, तब ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। तो इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास Fe है, Cl है, Br है, I है, क्लियर, और इस पे -1 चार्ज है। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मोनोडेंटेट लिगेंड है 1 2 3 4, सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है। हेलोजन हमेशा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। तो बच्चों इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला 4 मिला। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ZnOH थ्राइस माइनस, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो आप फिर से प्रिडिक्ट कीजिए कौन सा लिगेंड है OH माइनस, नेगेटिव लिगेंड, मोनोडेंटेट टाइप का। तो मोनोडेंटेट होने के कारण आपने ये रूल पढ़ा है कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो सीधे नंबर ऑफ लिगेंड ही उसका क्या कहला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्यारे बच्चों इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला 3 मिला। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया AgCN2, ओके। अब मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बता दो। साइनाइड पे क्या चार्ज आता है, साइनाइड पे भी Cn माइनस है, तो ये भी क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड की लिस्ट में कराया गया ये। तो यहां पर भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला 2 ही मिला। अगर मैं ये बोलूं Fe है, F6 है और ऊपर लगा है -3, अब बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आप साफ साफ समझ जा रहे हो, फ्लोरीन एक हेलोजन है, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड में जितना मोनोडेंटेट लिगेंड का नंबर आया वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया। तो इस बार भी वैल्यू आप कितना लोगे 6 लोगे। और बच्चों अगर मैं आपसे ये बोल दूं NiEN3+2 चार्ज है, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लोगे। तो आप हमेशा बोलते हैं सर नंबर ऑफ लिगेंड जो भी आ गया वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस बार नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 3 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 3। ऐसा मत समझना, यही तो गलती है। हर बार नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करे ये जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखना केवल मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में ही नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया ना बच्चों, तब मैंने आपसे सीधे बोला नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड या नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, जो शेयर्ड हुए किसके साथ, मेटल के साथ, वो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, नहीं कि कितने लिगेंड उसने दिए हैं। जैसे यहां पर कितने लिगेंड गिवन है 3, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी मैं डायरेक्टली 3 लिया और वो क्या हो गया आंसर, गलत। क्यों गलत हुआ, तो अब आप उसका स्ट्रक्चर बना के समझिए। अगर आप लोग NiEN3 का बच्चों स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाएंगे, समझिएगा पूरी बात को। अगर मैं NiEN3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मुझे पता है EN का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। ये देखो ये NH2, 2 CH2 CH2, ये NH2, ये लोन पेयर डोनेट हुआ। सिमिलरली एक EN यहां जुड़ेगा, भैया ये तो किलेटिंग टाइप का लिगेंड बन रहा ना। और एक यहां पे, अब बताओ कितने लोन पेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं EN3 था, EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, ये स्ट्रक्चर होता है एथिलीन डाइएमीन। तो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस बार सेंटर मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं, सेंटर मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हैं, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, तो आप समझ गए कि सेंटर मेटल पे 6 लोन पेयर आ रहे हैं या सेंटर मेटल 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब 3 नहीं होके 3 × 2 कितना आया, 6 आया। ये बात याद रखना। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो जो भी उनका नंबर है, यहां पे 2 डोनर एटम थे तो एक एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। देखो ना एथिलीन डाइएमीन में कितने हैं, एथिलीन डाइएमीन के एटम्स है 3, बट हर एक एथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, उसका एक एक
जो एटम मॉलिक्यूल है वो दो दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर वो ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा बच्चों, तो आप कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे? इंटू 3, बिकॉज एक ट्राइडेंटेट मॉलिक्यूल में 3 डोनर एटम होंगे, 3 लोन पेयर पास करेंगे, सेंटर मेटल को 3 लोन पेयर मिलेगा, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 कंसीडर होगा। चलो अब मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी करवाता हूं ताकि तुम लोग को ये पूरी बातें ठीक से समझ में आ जाए और ये पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं कि क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ना हो के 6 हुआ। कॉन्सेप्ट अच्छे से रखो, पूरा खेल है कॉन्सेप्ट का, रटना कुछ नहीं है, प्यारा सा लेसन है ये। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूं। मान लीजिए हमें दिया गया है FG, चलिए आपको बताना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। ऊपर में कोई भी प्लस माइनस n चार्ज है, ठीक है, या कुछ और एग्जांपल मैं आप लोग के सामने रख देता हूं पहले। आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू, तो बच्चों चेक करने हैं। कैसा लिगेंड है? DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। पढ़े हो इसलिए मैं बोला था लिगेंड का लिस्ट एकदम दिमाग में रहना चाहिए। इसका नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट मतलब नेगेटिव लिगेंड है, बाइडेंटेट है, अनसिमेट्रिकल नेचर का है। 3 चीजें दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, नेगेटिव, बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल, और साथ में इस पे चार्ज कितना आता है? तो वो -1 चार्ज आता है। चार्ज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी तो सीखना है, उसमें चार्ज पता होना चाहिए। एथिलीन डाइएमीन के बारे में क्या कहते हो? तो एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल, न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज तो 0 रहेगा। अमोनिया मोनोडेंटेट है, तो बच्चों अगर ये बाइडेंटेट है तो इसका 2 गिनाएगा, ये भी बाइडेंटेट है तो इसका भी 2 गिनाएगा, और ये मोनोडेंटेट है पर ये 2 है तो इसके भी 2 गिनाएंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिला? 6 मिला। कितना आसान है। यहां आ जाओ, DMG आपको पता है बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक DMG में 2 लोन पेयर डोनेट हो रहा है। ऐसे कितने DMG हैं? 2, तो टोटल लोन पेयर सेंटर मेटल को कितने दिए जा रहे हैं? 4। तो आप सीधे सीधे समझ गए कि इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 4 ली जाएगी। यहां पर आ जाओ, यहां पर NH3 ट्वाइस है। अमोनिया के बारे में आपको पता है मोनोडेंटेट न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट है तो 1 कंसीडर करेंगे, पर है कितने? तो 2, तो 2 हो गया। एथिलीन डाइएमीन ये क्या है? ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसको अकेले को 2 गिनना, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4। अब आप बोलेंगे सर इस Cl3 का क्या रोल है, या इस स्फीयर पे प्लस चार्ज का क्या रोल है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी बाहर क्या है, इधर क्या है, स्फीयर के बाहर क्या रखा गया है, स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आता है, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर को कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें आपको वर्नर्स थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, ठीक है। अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बस कैलकुलेशन सीखो। अब आ जाओ यहाँ पर, ये भी क्या है? एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड होने के कारण इसको 2 कंसिडर करोगे, और उसके एटम भी कितने हैं? 2, तो 2 × 2। सिमिलरली ये भी क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये भी 2 हो गया, बट इसके कितने हैं? तो 1। दोनों को ऐड कर दो तो आप इस बार क्या पाओगे? 2 × 2 4 + 2, 4 + 2 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 आया। क्लियर हो रही है बातें? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। ध्यान देना, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो टेंशन की तो बात ही नहीं है। जितने भी हमारे नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, आप सीधे सीधे उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर कर लोगे। बट अगर बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट लिगेंड के बारे में बात होने लगी
तो वहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करा करा के सोचना और आराम से बनाना। और उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम लोग को लिगेंड के बारे में पता हो कि भैया ये लिगेंड मोनोडेंटेट की लिस्ट का है कि बाइडेंटेट की लिस्ट का है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हर टाइप का लिगेंड भी सिखाया है और हर लिगेंड पे क्या चार्ज आता है, उसका क्या नेचर होता है, वो सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, ये सारी बातें कर रहा हूँ। उसको ज़रूर कवर करो बच्चों, तभी आगे की चीज़ें एकदम मक्खन की तरह क्लियर होते चले जाएंगी। एक दो एग्जाम्पल चलो हम लोग और पहले पकड़ते हैं। FeCO5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर लाना है। आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट पता चलता ही जो नंबर है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनने वाला है, आसान सी बात है। पर अगर मैं आपसे ये दे दूं कि हमारे पास निकिल है और यहाँ पर ग्लाइसिनेटो आयन है, इसके 2 हैं, DMG है, तो अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है? तो सारे बच्चों आप सब लोग समझ गए, इस बार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिनेट आयन अपने आप में 2 बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो उसको 2 कंसिडर करना, और उसके भी 2 हैं। DMG भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है पर उसके एक ही एटम्स हैं, तो 2 into 1 टोटल सम करने पे कितना आया? 6 आया। क्लियर हुई बात है? तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से इनको जानो समझो। एक छोटा सा क्वेश्चन जो पूछा गया था IIT मेंस 2018 में, अभी हाल फिलहाल में ही आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद आ रहा है, बट चलो उसमें जो चीज़ें अच्छी यूज हुई थी मैं उसको करवाता हूँ। चलो आपको बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों ध्यान दो, ओ पे क्या चार्ज आता है? -2। ये किसका लिस्ट था? मोनोडेंटेट लिगेंड का था। पर जब मैं O2 लिखता था, क्या नाम देते थे इसको? ऑक्सो, ऑक्साइड होता था। जब मैं O2 लिखता था तो आपको पता है O2 पे भी -2 चार्ज आता है। और ये कौन सा लिगेंड होता है? ये परऑक्साइड लिगेंड होता है। नेम क्या हो जाता था? परऑक्सो। पर ये भी किस टाइप का लिगेंड के एग्जांपल में था? तो बच्चों ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड था। कैसा लिगेंड था? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो चलो अब कंसीडर करने आते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीजन एक मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 1 लूंगा, पर है कितने? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली O2, इसको 2 मत गिन देना, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब अब जब समझ जाओ कि ये परऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? परऑक्साइड। O2 जब भी लिख दे और एक ब्रैकेट लगा दे, अब वो ऑक्साइड नहीं रहा, वो परऑक्साइड है। और परऑक्साइड भी कैसा है? मोनोडेंटेट ही है। भैया इसके एटम्स भी कितने हैं? ओनली 1, तो 1 into 1 लेना, ये नहीं कि 2 दिया है तो आप ले लोगे 2। Cl, साइनाइड भी क्या होता है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, बट उसके कितने हैं? 2 हैं। अब सबको ऐड करो तो दिस इज 2 + 1 3 + 2, सबको प्लस कर दो, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा? 5 दिखा। कंफ्यूज मत हो जाना, इसको 2 मत कंसिडर कर देना। तो ऑक्सो परऑक्सो में होता है दिक्कत। फिलहाल के लिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड अब आप कोई भी सवाल बनाने में कैपेबल हो। चलो एक छोटा सा मैं सवाल दे देता हूं तुम लोग को, और जल्दी से मुझे इसका जवाब तुम लोग इमीडिएटली बनाना, ठीक है? मैंने दिया Fa। जनरली यहाँ पर जो मेटल लिए जाते हैं बच्चों वो D ब्लॉक के मेटल रहते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी D ब्लॉक का ऐसा ट्रांजिशन मेटल ले सकते हो। FeN NH3 Cn H2O, और यहाँ पर आप लोग को मान लो CO भी दिया है, कोई भी प्लस माइनस चार्ज आ रहा हो। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर तो इमीडिएटली ले लेंगे। ये क्या है? बाइडेंटेट, तो दिस इज 2 into 1, क्योंकि एक ही एटम है। मोनोडेंटेट 1, ये भी मोनोडेंटेट 1, ये भी मोनोडेंटेट 1। कार्बोनिल भी क्या है? न्यूट्रल मोनोडेंटेट, वो भी हो गया 1। टोटल आप सबको सम करो, तो जब सबको सम किया तो कितना आया? 6। क्लियर हुई बात है? ऐसे ही अगर मैं तुम लोग को ये बोल दूं कि मान लीजिए मेरे पास Fe है और साथ में जुड़ा है EDTA। क्या जुड़ा है? EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। मैं नाम क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। दिस इज EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। और मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, चलो मुझे बता दो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है। तो आप सबको पता है कि भैया लिगेंड कितने दिख रहे हैं? लिगेंड तो केवल 1 दिख रहा है।
तो आप यहां पर केवल 1 मत मार देना, हो जाएगा गड़बड़। क्यों? क्योंकि तुम लोग को पता है ईडीटी एक कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। एक मिनट, TATE कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और जो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है उसमें 6 एटम्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल को डोनेट कर सकते हैं। तो एक अकेले ईडीटीए में, ईडीटीए मतलब एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, मैंने ट्राइसीटेट नहीं बोला, टेट्राएसीटेट बोला। तो यहां पर एक अकेला ईडीटीए का मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर सेंटर मेटल को दे रहा है। और जितने लोन पेयर मेटल से अटैच होंगे वही उसका क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? आप समझ गए, 6 आया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय ध्यान देना, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो टेंशन फ्री है, बट जब बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ऐसा हेक्साडेंटेट आ जाए तब भी आप आराम से अब बना सकते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अलग से आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी है, प्रैक्टिस जरूर करना। अब चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीट और जेईई की एग्जामों में और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आ जाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम डील करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पढ़ तो लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अब बात आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने की। ऑक्सीडेशन नंबर किसका काउंट किया जाता है पहले तो वो जानो। ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन सेंटर मेटल, इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और एक बात तुम सब लोग जानते हो कि भैया इस बार आप लोग किस टाइप के सेंटर मेटल ले रहे हैं, तो वो है डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी ब्लॉक के एलिमेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। आपने Fe+2 फेरस आयन पढ़ा है, Fe+3 फेरस आयन, फेरिक आयन भी पढ़ा है, उल्टा बोला गया, ठीक है। Fe+2 फेरस आयन, Fe+3 फेरिक आयन। तो आयरन अलग अलग कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप मेटल सेलेक्ट कर रहे हो डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक के मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब कि हर बार जो मेटल के ऊपर चार्ज आएगा बच्चों वो फिक्स हो जरूरी नहीं है। अलग अलग कंपाउंड में ये जो मेटल के ऊपर जो टोटल चार्ज आ रहा है, जो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अलग अलग आ सकता है। आयरन का ही एक कंपाउंड में अलग आएगा, किसी दूसरे कंपाउंड में कुछ और आएगा। चलो अब इसको हम लोग को काउंट कैसे करना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जब एक बार ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करोगे, ये पूरी टॉपिक इंटर रिलेटेड है। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा तो अब आप ऑक्सीडेशन नंबर सीख रहे हैं, इन दोनों को सीखेंगे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आराम से सीख पाएंगे। और तो और ऑक्सीडेशन नंबर का इंपॉर्टेंस यूज है IUPAC नेमिंग में, तो अगर ये नहीं सीखे तो वहां पर दिक्कत होगी। तो चलो इंपॉर्टेंट टाइप से सीखो इसको। मैंने आपके सामने बच्चों एक कंपाउंड रख दिया K4FeCN6। ऑक्सीडेशन नंबर लाने के लिए हम लोग दो टाइप के कंपाउंड यूज करेंगे। पहला जो न्यूट्रल रहे, देखो इस पर कोई चार्ज है क्या, कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है, बिल्कुल भी परफेक्टली न्यूट्रल कंपाउंड है। और एक बात, इसके बाद जब इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आयनिक कंपाउंड भी लेंगे जिन पे चार्ज रहे। कैसे करना है, तो सबसे पहले तो इसके लिए आप 2-3 स्टेप यूज करो। पहला स्टेप 1, आप इसको एक्वस मीडियम में ले जाओ, तो आपको पता है जैसे ये जाएगा ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। के पे जनरली क्या आता है, प्लस चार्ज, कितने पोटेशियम के एटम्स हैं भैया 4, तो 4K प्लस आया। और आप सभी जानते हो, फिजिक्स में पढ़े हो, केमिस्ट्री में, साइंस में, हर जगह पढ़े हो कि भैया चार्ज इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। इनिशियल चार्ज कितना था भैया 0, तो फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए 0। तो अगर इस पोटेशियम पे +1 चार्ज आया है, टोटल 4 पोटेशियम होने से पॉजिटिव चार्ज का नंबर कितना हो गया 4, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्फीयर पे क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों -4।
और आपको पता है ये फर्दर आयनाइज तो होगा नहीं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब आपको इस सेंटर मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है, मतलब इस सेंटर मेटल पे क्या चार्ज आएगा। तो मैं इस पे आने वाले चार्ज को x मान लेता हूं। यहां से मेरा स्टार्ट हो गया स्टेप 2। क्लियर है? पहले आप आयोनाइज करो, स्फीयर के ऊपर चार्ज लाओ, उसके बाद आप उस स्फीयर को पकड़ के सॉल्व करो जिसमें मेटल और लिगेंड है। तो इसको आपने x मान लिया प्लस साइनाइड Cn माइनस, नाम आते ही आप लोग समझ गए हैं कि भैया साइनाइड एक नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड है जिसपे चार्ज कितना होता है -1। मैं बार बार बोल रहा हूं वो लिगेंड का चार्ज, नेचर, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, कब मोनोडेंटेट कब बाइडेंटेट, क्योंकि वो अच्छे से पकड़ोगे तभी ये सारी चीजें होंगी। तो आपको पता है Cn पे तो -1 चार्ज आता है, कितने एटम्स हैं तो भैया 6 है, मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू स्फीयर के चार्ज से कंपेयर करवाओ। तो दिस इज x मल्टीप्लाई किया कितना हो गया -6 इक्वल टू -4। तो यहां पर बच्चों ये -6 उधर गया कि क्या करेगा +6, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई +2, और यही आप लोग का क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपसे पूछा गया था इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो वो आया मेरा +2। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, पर यहाँ पर जनरली पॉजिटिव और जीरो ही आएंगे, रेयर है नेगेटिव आना, ठीक है। तो ये तो हुआ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट। अब कुछ कंपाउंड्स को हम लोग डील करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा एकदम परफेक्ट हो जाए। चलो लिगेंड का इंफॉर्मेशन दिमाग में चलते रहना चाहिए, वही खेल है, वही सब कुछ करता है। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ऐसा, एक क्वेश्चन यहां भी दे देता हूं मैं। ये मान लीजिए बच्चों हमारे पास है CONH3 और बाहर है अपने पास 6Cl3। दोनों ही क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है, किसका, मेटल का। किसका लाना है, मेटल का। पहला स्टेप आप इसको आयोनाइज कीजिए। पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है, +1 चार्ज। कितने पोटेशियम के एटम है, 3। इसका मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज अगर बना है तो उसको मेंटेन करने के लिए डियर स्टूडेंट आप सब समझ गए कि यहां पर आप 3 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करोगे। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने आओ, क्रोमियम का क्या ले लो, x अननोन है। इसके बारे में आपको पता है कि भैया ये ऑक्सलेट आयन है। कौन सा आयन है, ऑक्सलेट आयन है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड होता था ना, ये देखो ये ऑक्जेलिक एसिड होता था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला तो H+ निकला तो यहां छोड़ गया माइनस, ये भी H+ निकला तो यहां क्या छोड़ गया माइनस। तो ऑक्सलेट आयन आप सब समझ पा रहे हो कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और साथ ही साथ टोटल चार्ज कितना आ रहा है ऑक्सलेट आयन पे, तो वो आपने पकड़ा सर -2 चार्ज आ रहा है, तो -2 आया। कितने हैं, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल करना स्फीयर के चार्ज से। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये प्लस रह गया, 3 × -2 -6 इक्वल टू -3, x -6 इक्वल टू -3। बच्चों अब हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी मिली, +3, और ये जो +3 मिला यही मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू है। बाकी तो कैलकुलेशन वर्क है, बट आपको लिगेंड को थोड़ा सा दिमाग रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इसको चलो सेपरेट करो, तो CO हो गया, यहां पर आ गया आपका NH3 6Cl, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है जिसपे चार्ज क्या आता है, -1। कितने Cl के एटम्स थे, तो 3। तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, -3। इसलिए स्फीयर के ऊपर क्या इंड्यूस करोगे, +3, क्योंकि कंपाउंड पहले न्यूट्रल है तो कंपाउंड बाद में भी न्यूट्रल ही रखना। तो नेगेटिव -3 पॉजिटिव +3 फिर से न्यूट्रल हो रहा है। अब आ जाओ सॉल्व करने, x + 6 टाइम्स। अमोनिया के बारे में आपको पता है, अमोनिया क्या इस पे कोई भी आपको +- चार्ज दिखा था? मैंने इसको कहां लिखवाया था, मैंने इसको न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में लिखवाया था, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। तो बच्चों चार्ज क्या है अमोनिया का, 0। कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो अमोनिया होता है, वाटर होता है, नाइट्रोसिल होता है, सारे लिस्ट हमने किए थे ना, पिरिडिन होता है, डाइपिरिडिन होता है। इक्वल करना पड़ेगा स्फीयर के चार्ज से,
तो दिस इज +3, तो x + 0 = +3, x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। नेगेटिव लिगेंड है जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी आती थी, लिस्ट चेक करो, -1 आती थी। अनसिमेट्रिकल नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड विथ -1 चार्ज, EN नाम आया, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड, और न्यूट्रल है तो चार्ज कितना होगा? 0, और सिमेट्रिकल भी रहता है ये अनसिमेट्रिकल रहता है, इस पे चार्ज कितना? 0। तो आप चलो सॉल्व करो, इसका क्या ले लिए? x प्लस DMG का चार्ज -1, कितने हैं? केवल 1 एटम है। एथिलीन डायमीन का चार्ज बच्चों 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है वो, और उसके भी कितने एटम लिए? केवल 1, इक्वल टू +1, क्योंकि यहां पे +1 ही चार्ज आया ना, स्पीयर के चार्ज से इक्वेट करना। तो बच्चों यहां हो गया x - 1 + 0 = -1, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो वो हो गई, सॉरी ये +1 है, ये -1 उधर जाके भी क्या हो गया? +1, तो x की वैल्यू कितनी आई? +2 आई, और यही मेरा क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अगर साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ दिया जाए तो बनाते चलो रिवीजन कर लो। बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 2 × 1, ये भी बाइडेंटेट है 2 × 1। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय आपका लिगेंड का नेचर आपको ध्यान नहीं देखना है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है, किसी भी टाइप का लिगेंड हो, बाइडेंटेट मोनोडेंटेट ये देखना है, नेचर नहीं देखना है। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4 आया, बिकॉज बोथ आर बाइडेंटेट लिगेंड। यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो साफ साफ दिख गया, मोनोडेंटेट है, जितना लिगेंड है हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आप ला पा रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी ला पा रहे हैं। चलिए एक दो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं समझूंगा कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ सीखा अच्छे से। और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। एक क्वेश्चन आया था जो मैं पहले बोल रहा था, IIT मेंस 2018 का, अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? तो बच्चों ये पूछा गया है KTCrCN2O2, फर्क है दोनों में, और लास्ट में दिया है आपको NH3 ओके। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी लाना है और आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लाना है। चलो काम में लग जाते हैं। क्लियर? प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो इसको आप लोग सेपरेट करो। जैसे ही सेपरेट करोगे, के पे क्या है? +1 चार्ज आया, कितने हैं? 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए, इसलिए यहां पर क्या हो गया? 2 नेगेटिव चार्ज, नो डाउट। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है अब यहां से Cr का आपने ले लिया x, Cn आपको पता है साइनाइड क्या चार्ज आता है उस पर? Cn -1, तो -1 लिया, बट उसके एटम कितने हैं? 2। प्लस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है? O-2 होता है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड में, पर उसके एटम कितने हैं? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, प्लस O2, आपको पता है O2 पे भी क्या चार्ज आता है? -2, ये पेरोक्साइड आयन का रहता है, इसे भी क्या चार्ज आता है? -2, तो ये -2 तो लेना, बट उसके बाहर कितना है? तो केवल 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा देना। अब बात आएगी अमोनिया की, तो अमोनिया कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस पर चार्ज कितना आ गया? 0, और उसके एटम्स कितने हैं? 2। पूरे चार्ज को आप इक्वेट करना है स्फीयर के चार्ज से। अब सॉल्व करो, x -2 -4 -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज x, ये देखिए ये पूरा हो गया -8 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आपको कितनी मिलने लगी? वो मिली +6। तो इस पूरे कंपाउंड में जो सेंटर मेटल है उस पर जो चार्ज आया वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया। कितना आया? तो आप समझ गए, +6 आया। कितना आसान था। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं आपसे पूछ दूं बच्चों, मोनोडेंटेड है तो 1 लेना, 2 का मल्टीप्लाई, ये देखो ये 1 × 2, ये भी मोनोडेंटेड है 1 × 2, ये भी मोनोडेंटेड है 1 × 1, और ये भी मोनोडेंटेड है 1 × 2, सबको ऐड करो 2 4 5, एक काम करो इसको 1 ही रहने दो, 2 4 5
और ये 1 इंटू 1 ही ले लो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी 1 1 कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 आ गया, आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन भी शायद जो पूछा होगा उसमें 1 ही मॉलिक्यूल दिया होगा। और देखो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपको सारी बातें खुद ब खुद क्लियर होने लगेंगी। तो ये था आप लोग का ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपने न्यूट्रल कंपाउंड के बारे में तो देख लिया, अब ऑक्सीडेशन नंबर लाना है आपको किसका, हमेशा सेंटर मेटल का, ओके। बट इस बार जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक फॉर्म में हैं, तो ये तो और आसान हो गया, क्योंकि आपको स्टेप 1 नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको ब्रेक करके स्फीयर पे चार्ज जनरेट नहीं करना है। यहाँ तो स्फीयर पे चार्ज आपको बोनस के तौर पे मौजूद है, सिंपली सॉल्व कर लो। Ag का क्या लो, x प्लस, साइनाइड में क्या चार्ज आता है आप सबको पता है, -1, मॉलिक्यूल है 2, इक्वल टू कितना, -1, तो दिस इज x - 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये उधर कूदा, +2 हुआ, तो फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं पूछ दूं, मोनोडेंटेट लिगेंड है, सीधे सीधे 2, क्लियर। यहां आ जाओ, फिर से आयरन का x प्लस, फिर से साइनाइड आयन है, तो भैया साइनाइड हो, हाइड्रोक्सिल हो, क्लोराइड हो, कुछ भी हो, सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, और क्या चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है। इसको इक्वेट कराओगे इसकी स्फीयर के चार्ज से, तो भैया दिस इज x - 6 इक्वल टू -3, -3 उधर जाके हो गया +6 हो गया। फाइनली सॉल्व किया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला हमें इस पर्टिकुलर केस का, +3। बट बच्चों अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूंगा तो वो होता है कितने लोन पेयर सेंटर मेटल को मिले, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक एक लोन पेयर देगा, कितने हैं, 6, तो हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके लिए इसका x मान लो। py क्या होता है, py तो आप सबको पता है, पिरिडिन के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, पिरिडिन के बारे में। और पिरिडिन के ऊपर बच्चों आप कोई चार्ज देखते हो क्या, पिरिडिन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल लिगेंड के एग्जाम्पल का था, है कि नहीं। तो इसीलिए पिरिडिन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर 0 लो। उसके एटम्स कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। GLY किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लाइसिनेट आयन को, ग्लाइसिनेटो जिसका आप वर्ड यूज करते थे नेमिंग में। इसकी बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक न्यूट्रल बाइडेंटेट, सॉरी न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, जिसके ऊपर चार्ज कितना आता है बच्चों, -1 चार्ज आता है। याद रखना, DMG हो या GLY हो, दोनों पे -1 चार्ज, याद रहेगा ना। तो भैया ग्लाइसिनेट आयन का -1 है कितने, तो केवल 1, इक्वेट करा देना, स्फीयर पे क्या चार्ज है, +1, तो दिस इज x + 0 - 1 इक्वल टू +1, ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1 और 1 मिलकर 11 मत बोल देना, 2 होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, तो वो हो गया 2 + 2। बट अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा तो ये तो मोनोडेंटेड है, तो 1 × 2 2, बट ये बाइडेंटेड था तो इसको 2 कंसिडर करना, तो टोटल कितना मिला हम लोग को, 4 ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज की वीडियो में हमने सारे चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और किलेटिंग लिगेंड क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे बातों को हमने कवर किया बच्चों। मगर ये सारे सेशन में एक बात तो क्लियर हुआ कि आप लोगों को लिगेंड, उनकी नेचर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, ग्लाइसिनेट पे -1 आता है, DMG पे -1 आता है, एथिलीन डाइएमीन ले लिया 0 चार्ज लेना है, पिरिडिन में 0 चार्ज लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम रहनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ लिगेंड अच्छा संभालो, पूरा चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए आप चीज़ों को तैयार रखिए। हैव अ ग्रेट डे।